ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 2 श्लोकों का नित्य अनुसंधान करना चाहिए। उसको प्रातर अनुसंधान कहा जाता है। उसमें अनुसंधान में यही किया जाता है कि सत्संग से निष्प्रियता और निष्प्रियता के बाद आचार्य की प्राप्ति, आचार्य की प्राप्ति के बाद भगवान की शरणागति, भगवान की शरणागति करने पर प्रारब्ध को छोड़कर समस्त कर्मों का नाश, बंधन से मुक्ति, और फिर मृत्यु काल आने पर हृदय में विराजमान भगवान के अनुग्रह से सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्राण का उत्क्रमण, आत्मा का उत्क्रमण, फिर उस आत्मा के भगवत धाम गमन के प्रसंग में अनेकानेक देवताओं के द्वारा उसका स्वागत, अभिनंदन, और ये सब करते हुए ब्रह्मांड की सीमा में पहुंचकर बिरजा नदी में उसका स्नान, और बिरजा नदी में स्नान करने के बाद भगवान के नित्य धाम में उसका प्रवेश, और नित्य धाम में प्रवेश करके भगवान के चरणारविंद को सदा सदा के लिए प्राप्त कर लेना, ये क्रम जो है इसका नित्य अनुसंधान वैष्णव को प्रातः काल करना चाहिए। सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्म शकलं प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयो हार्द्रानुग्रह मध्य लब्ध धमनी द्वारात् बहिर्निर्गत। हृदय में विराजमान भगवान के अनुग्रह से उस जीव का जब उत्क्रमण हो जाता है तो रास्ते में उसका स्वागत करने के लिए बड़े बड़े देवता प्रतीक्षा करते रहते हैं। पक्ष के देवता, महीने के देवता, दिन के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता, ये सब उसका स्वागत करते हुए अपनी अपनी सीमा से उसको पार कराते हैं। जैसे कोई वीवीआईपी व्यक्ति आ जाए तो जिस जिला में, जिस सीमा में जाएगा वहां का प्रशासन उसको आदर पूर्वक पार कराता है, प्रोटोकॉल मिलता है। उसी प्रकार ये जीवात्मा जब भगवान के धाम जाने लगता है तो ये जितने देवता हैं अपनी अपनी सीमा में वो प्रोटोकॉल उपस्थित करते हैं और उस जीव को आदर पूर्वक आगे पहुंचाते हैं। ये सब वर्णन है शास्त्र। मुक्तोर चिर दिन पूर्व पक्ष सडुदंग माशाब्दवाताम सुमत ग्लौर विद्युत वरुणेन्द्र धात्री महिता सीमांत सिंध्वाप्लुता। और इन समस्त देवताओं के द्वारा सम्मानित होकर वह जीवात्मा ब्रह्मांड की सीमा पर पहुंच जाता है और वहां सीमा पर एक नदी बहती है जिसका नाम विरजा है। इसीलिए हमारे महात्मा लोग जब जयकार बोलते हैं तो कहते हैं सरजू बिरजा की। सरयू में यहां नहाओ, और यहां सरयू में नहाने का फल क्या है? बोले बिरजा में फिर स्नान करना पड़ेगा। क्यों? बोले जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। यहां स्नान किया तो क्या होगा? बोले अब भगवान के समीप जाएंगे, तो भगवान के समीप जाने के पहले एक बार फिर नहाना पड़ेगा। वो कहां नहाएंगे? बोले बिरजा में नहाएंगे। और बिरजा में स्नान करते ही उसके अंदर जो माया का रज है वो धुल जाता है और वह चतुर्भुज होकर भगवत रूप प्राप्त करके गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप धारण करके भगवान के वैकुंठ में प्रवेश कर जाता है। तो ये प्रक्रिया जो इतनी लंबी है इसका प्रारंभ सत्संग से ही होता है। वहां तक पहुंचने का जो सोपान है इसका प्रारंभ सत्संग से होता है। हमारे श्री मानस केसरी जी कल हमारे आश्रम में पधारे थे और बड़ी अच्छी जिज्ञासा से पधारे थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी वो परम पद सोपानम ग्रंथ जो है कहीं से आप हमको उपलब्ध कराओ। श्री वेदांत देशिकन आचार्य का एक ग्रंथ है परम पद सोपानम। उस परम पद सोपानम में परम पद भगवान के धाम तक पहुंचने का जो सोपान है, जो सीढ़ियां हैं, जो मार्ग है उसका वर्णन है। तो भगवान के चरणों तक पहुंचने का जो सोपान है यही है। पहली सीढ़ी क्या है? बोले सत्संग। और ये सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा सुंदर समागम अवध धाम में हो रहा है और श्री राम कथा, भगवान श्री राम का पावन चरित्र, ये रामायण
भगवान का ही रूप है, भगवान का शब्दमय विग्रह है, वांगमयी मूर्ति है। जैसे भागवत कृष्ण भगवान की वांगमयी मूर्ति है। भगवान कृष्ण जब निज धाम जाने लगे तो उद्धव जी ने भगवान से कहा, आप तो अपने धाम चले जाओगे, आपके भक्त आपके वियोग में कैसे रहेंगे? तो भगवान ने कहा, उद्धव इस बार लीला पूर्ण करके मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। बोले तो कहां जाएंगे? भगवान ने कहा, इस बार मैं क्षीरारणों में प्रवेश नहीं करूंगा, इस बार तो मैं भागवतारणों में प्रवेश करूंगा। ये भागवत रूपी समुद्र में ही मेरा प्रवेश होगा, वो क्षीर सागर हम नहीं जाएंगे। भगवान ने मना कर दिया। और इतना कहते हुए भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य ज्योति को भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। वेदव्यास जी लिखते हैं कि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्, अपनी ज्योति को तिरोहित करके भगवान ने भागवतार्णव में, भागवत रूपी समुद्र में अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिया। तो अब भागवत क्या बन गई? तो वेदव्यास जी कहते हैं, तेने अम्बांगमयी मूर्ति ही, ये भगवान की बांगमयी मूर्ति हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। महाराज प्राण प्रतिष्ठा क्या है? बोले मूर्ति तो कोई कारीगर बनाता है, चाहे हमारे आपके मंदिरों में विराजमान मूर्ति हो और चाहे श्री राम जन्मभूमि में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं उनकी मूर्ति हो, मूर्ति तो कोई कलाकार ही बनाता है। भगवान को कोई नहीं बनाता, कलाकार मूर्ति बनाता है। लेकिन उस मूर्ति में जब वेद मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होती है तब वो भगवान का स्वरूप बनता है। तो कोई भी कलाकार मूर्ति बना सकता है, लेकिन भगवान की प्रतिष्ठा तो वेदों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, विधि के द्वारा होती है। शब्दमयी मूर्ति का निर्माण वेदव्यास जी ने कर दिया। भगवान की शब्दमयी मूर्ति भागवत बना दी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो? तो भगवान ने कहा, हम ही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान स्वयं अपनी ज्योति को उसमें प्रतिष्ठित कर देते हैं, यही भागवत की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। उसी प्रकार से ये रामायण भगवान श्री राम की शब्दमयी मूर्ति है। इसके एक एक कांड भगवान के एक एक अंग हैं। बाल कांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोह। बाल कांड भगवान का चरणारविंद है। बाल कांड की कथा में आपका मन लग गया तो समझ लो आपका मन ठाकुर के चरणों में पहुंच गया। बाल कांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोह। अयोध्या कांड भगवान की कमर, कटी, कांची। अयोध्या कांड की कथा सुनी तो समझो ठाकुर जी के कमर तक आप पहुंच गए। कमर तक कौन पहुंचता है? बोले बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माता पिता उसको जब गोद में लेते हैं तो कमर पर टिका करके ही ऐसे पकड़े रहते। आप ठाकुर की कमर में पहुंच गए, दोनों हाथों से ठाकुर को लिपटा लिया, ठाकुर जी ने तुम्हें सहारा दिया। ये अयोध्या कांड है। बाल कांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे। उदर बन्यो आरण्य। अरण्य कांड भगवान का उदर। अगर अरण्य कांड की कथा में आपका मन लग गया तो समझ लो ठाकुर के उदर से, ठाकुर के पेट में चिपक गए, जैसे बच्चा जाकर के पिता के पेट में लिपट जाता है, इस भाव से। और इस भाव को देखकर अगर किष्किंधा कांड की कथा में आपका मन तन्मय हो गया, किष्किंधा सो है हृदय, किष्किंधा कांड, आपके इस समर्पण को देखकर ठाकुर आपको अपने हृदय में विराजमान करेंगे। आपको ठाकुर के हृदय में जगह मिलेगी। ये किष्किंधा कांड। सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है। सुंदर कांड की कथा सुनकर के मन हमारा भगवान में तन्मय हो गया तो समझ लो ठाकुर के गले के हार बन गए, कंठा हार बन गए। और युद्ध कांड, लंका कांड भगवान का मुख है। लंका कांड की कथा सुनी तो ठाकुर के अधरों तक आप पहुंच गए। इसके दो भाव हैं। जो भगवत विरोधी हैं, असुरादि हैं,
वे लंका कांड में मृत्यु को प्राप्त करके भगवान के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए लंका कांड मुक्त। और भगवत प्रेमी जो हैं, भगवान की कथा श्रवण करने वाले, उन्होंने लंका कांड की कथा सुनी तो ठाकुर के अधरों तक पहुंच गए, रसिक भाव है। और उत्तरकांड, उत्तरकांड भगवान का मस्तक, उत्तरकांड की कथा श्रवण की तो समझो ठाकुर ने तुमको अपने सिर पर बैठा लिया। जब व्यक्ति को अधिक प्यार करता है व्यक्ति तो अपने सिर चढ़ा लेता। लोग कहते हैं महाराज ये तो इनको सिर चढ़ा रखते हैं। ठाकुर भी सिर चढ़ाते हैं, जिसको अपना समझते हैं उसको अपने सिर पर चढ़ा लेते हैं। तुलसी को अपने सिर पर ठाकुर चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुरानी चढ़ी। तुलसी 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ही चढ़ी रहती। क्यों? बोले तुलसी को ठाकुर ने वो सम्मान दिया। कहने का भाव, और अयोध्यावासी हो आप सब, अयोध्यावासी को तो ठाकुर ने ऐसे ही मस्तक पे चढ़ा रखा है। महाराज जी श्लोक बोलते हैं ना, ये 7 मोक्षदायिनी पुरियां भगवान के एक एक अंग में विराजमान है। विष्णोर पाद अवंतिका, उज्जैनपुरी भगवान का चरणारविंद है। विष्णोर पाद अवंतिका गुणमयी, मध्य च कांचीपुरी, और कांचीपुरी भगवान की कमर है। नाभिम द्वारवती, द्वारिकापुरी भगवान की नाभि है। तथा च हृदयम मायापुरी पुण्यदा, मायापुरी हरिद्वार भगवान का हृदय है। ग्रीवा मूल मुदाहरंती मथुरा, मथुरापुरी भगवान की ग्रीवा है। नासांच वाराणसी, और वाराणसी भगवान की नाक है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते कि नाक माने इज्जत। भगवान के इज्जत की रखवाली करने वाली अगर कोई पुरी है तो काशीपुरी है। शास्त्र के ऊपर कोई समस्या हो, धर्म पर समस्या हो तो काशी के विद्वान निर्णय करते हैं। महाराज काशी के विद्वान ने ऐसा कहा, भगवान की नाक होता है। नासांच वाराणसी एतत् ब्रह्म पदम वदंति मुनयोर अयोध्यापुरी मस्तकम, और अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है। ये भगवान का शिर है, अयोध्यापुरी मस्तकम। ये सारी पुरियां भगवान के एक एक अंग में विद्यमान है। तो अयोध्यावासी तो ऐसे ही भगवान के मस्तक पर है माना। ठाकुर जी अपने मस्तक पर इनको बैठा करके रखे, इसीलिए कहा अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। अयोध्यावासी जो अति प्रिय होता है उसी को सिर पे चढ़ाया जाता है, सबको थोड़ी सिर पे चढ़ाया जाता है। ऐसी पावन नगरी में विराजमान होकर राम जी की कथा।